हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीवीआई है ही, और इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वीवीआई है। और आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक खोज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, कि भौगोलिक खोज में जो है कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं हमारे लिए वीवीआई होते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगामा जो है वो कहाँ का यात्री था। तो देखिए, वास्को डिगामा जो है कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक ना, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो यूरोप वासी जो है दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो है वो किनसे सीखा था, तो वो अरबों से सीखा था। ठीक है ना, किनसे सीखा था, अरबों से सीखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, कैप ऑफ गुड होप। देखिए, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो कैप ऑफ गुड होप का जो खोज किया था वो कौन किया था, तो कैप ऑफ गुड होप का खोज जो है वो बार्थोलोम्यू डियाज किए थे। कब किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400, है ना, 1488 ईस्वी में किए थे। ठीक ना, कब किए थे, तो 1488 में किए थे। ठीक, 1488 में। कैप होप गुड होप रास्ते के खोज कौन किए थे, तो बार्थोलोम्यू डियाज किए थे। और कब किए थे, तो 1488 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तमा आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। उत्तमा आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। तो देखिए, उत्तमा आशा बोले या कैप ऑफ गुड होप बोले, उत्तमा आशा बोले या कैप ऑफ गुड होप बोले, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये एक प्रकार का क्या है, जल मार्ग है, जिससे भारत तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और वास्को डिगामा जो है इसी रास्ते से चलकर भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां उनका मुलाकात केरल के शासक जामोरिन से हुआ था। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, 4 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि उत्तमा आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज कौन किए थे, तो बार्थोलोम्यू डियाज किए थे। कौन किए थे, बार्थोलोम्यू डियाज किए थे। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका की खोज किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, अमेरिका का जो खोज है वो किस वर्ष किया गया था, तो अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस का पूरा नाम क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। कोलंबस जो है भारत का खोज करने के लिए निकला था, किंतु वो रास्ता भटक गया और अमेरिका जाकर पहुंच गया। अमेरिका के लोगों को उसने रेड इंडियन कहकर पूरा पुकारा, और अमेरिका का नाम जो है ये क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया रखा। बाद में अमेरिका का पता अच्छे से अमेरिगो वेस्पुची नामक एक पुर्तगाली यात्री ने लगाया, और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है वो किस वर्ष किया गया था, तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है वो 1400, है ना, 1453 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था, तो 1453 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, कुस्तुनतुनिया पर कौन अधिकार जमा दिया था। कुस्तुनतुनिया पर जो है वो कौन अधिकार जमा दिया था, तो कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्की, ठीक ना, तुर्की क्या किया था, अपना अधिकार जमा लिया था।
अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, कुस्तुनतुनिया से किसके किसके बीच व्यापार होता था। देखिए 15वीं शताब्दी में जो है, ठीक ना, कब, 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया ही एक ऐसा मार्ग था जिससे होकर एशिया तथा यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन जब तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो तुर्की जो है अधिक कर वसूलने लगा। इसलिए यूरोप वासियों ने नए रास्ते की खोज किया और फिर रेशम मार्ग का खोज हुआ और रेशम मार्ग के जरिए फिर जो है एशिया तथा यूरोप के बीच क्या होना शुरू हुआ, व्यापार होना शुरू हुआ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया से जो है 15वीं शताब्दी में एशिया तथा यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम क्या था। तो देखिए कुस्तुनतुनिया का जो पुराना नाम है वो क्या था, वो इस्तांबुल था। कुस्तुनतुनिया का पूरा नाम क्या था, इस्तांबुल, यानी बी इज द क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जेरूशलम कहाँ है। तो देखिए जेरूशलम जो है, ठीक ना, जेरूशलम कहाँ है, तो जेरूशलम वो वर्तमान इजराइल में स्थित है, ठीक ना, कहाँ है, वर्तमान इजराइल में है। जेरूशलम कहाँ है, वर्तमान इजराइल में है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध कब हुआ था। तो ईसाई और मुसलमानों के बीच जो धर्म युद्ध वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 11वीं से 12वीं शताब्दी में, ठीक ना, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच क्या हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका को विस्तार से किसने खोजा। अमेरिका को विस्तार से किसने खोजा, तो अमेरिका को विस्तार से अमेरिगो वेस्पुची ने खोजा, ठीक ना, अभी जस्ट बताए हैं ऊपर, अमेरिगो वेस्पुची ने खोजा और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, किसने यह धारणा पुष्ट की कि सभी समुद्र एक दूसरे से मिला हुआ है। बोल रहा है वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले यह धारणा पुष्ट किया कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन है, मैगलेन, ठीक ना, कौन है, मैगलेन। मैगलेन जो है एक ऐसा यात्री है जिन्होंने 1519 ईस्वी में जो है पूरा विश्व का चक्कर लगाया अपने जहाज के माध्यम से और इन्होंने यह धारणा पुष्ट की कि सभी समुद्र क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है। सभी समुद्र क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया, तो विश्व का चक्कर जो है वो सर्वप्रथम कौन लगाया था, मैगलेन ही लगाया था। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम कौन लगाया था, मैगलेन लगाया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वाणिज्यवाद के विकास में, ठीक ना, वाणिज्यवाद के विकास पर कौन देश सोना चांदी के भंडारण में आगे रहा। वाणिज्यवाद कहते हैं किसको, वाणिज्यवाद जो है एक प्रक्रिया है जिसमें सोना चांदी यानी आभूषणों के महत्व पर अधिक बल दिया जाता है। तो बोल रहा है कि जब भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज के कारण एक देश दूसरे देश से व्यापार करना शुरू किया तो इसका परिणाम एक सामने आया, वाणिज्यवाद का विकास। तो वाणिज्यवाद के विकास में जो है सोने चांदी जैसे आभूषणों पर अत्यधिक बल दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा देश सबसे ज्यादा अग्रणी रहा सोने चांदी के भंडारण में, तो वो देश था स्पेन। कौन था, स्पेन। स्पेन जो है वाणिज्यवाद के विकास पर जो है सोना चांदी के भंडारण में सबसे अधिक अग्रणी रहा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के मसालों को, ठीक ना, भारत के मसालों को वास्को डी गामा ने कितने गुने मुनाफे पर यूरोप के बाजारों में बेचा। कितने गुने मुनाफे पर यूरोप के बाजारों में बेचा, तो ये जो हो जाएगा कितना गुना, 64 गुना, ठीक ना, कितने गुने, 64 गुना। भारतीय मसाले को जो है वास्को डी गामा अपने देश में तो ले गए हैं और वहां पर यूरोप के बाजार में जो है इन्होंने 64 गुने मुनाफे पर क्या किए, इस भारतीय मसाला को
बेचें। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो चीन के किस शासक के दरबार का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किए? पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो चीन के किस शासक के दरबार का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किए? तो किस शासक का वर्णन किए थे? तो वो कुबलय खां, ठीक ना, किनका? कुबलय खां। जब पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो अपना यात्रा वृत्तांत शुरू किए थे तो उस वक्त चीन का जो शासक था उनका नाम था कुबलय खां, और कुबलय खां के दरबार के बारे में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में काफी अच्छे तरीका से क्या किए हैं? बताए हैं। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया था वो कैप्टन कुक ने किया था। कौन किया था? कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? कैप्टन कुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट किस द्वीप का पता लगाया? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट जो है वो किस द्वीप का पता लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। कौन? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का क्या किए थे? पता लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसाबेला कहाँ की महारानी थी? इसाबेला जो है वो कहाँ की महारानी थी? तो इसाबेला स्पेन की महारानी थी, ठीक ना। इसाबेला कहाँ की महारानी थी? स्पेन की महारानी थी। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, यूनान के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो यूनान के लोग जो है भारत को इंदे कहते थे, ठीक ना, इंदे। और अरब के लोग जो है भारत को हिंद कहते थे, ठीक। और अंग्रेज लोग जो है भारत को इंडिया के नाम से पुकारते थे, ठीक। अंग्रेज लोग जो है भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंडिया के नाम से पुकारते थे। यदि आप चाहते हैं कि हम इसका पीडीएफ नोट फ्री में प्राप्त करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, ठीक। या तो आप हमारे मोबाइल नंबर इतना पर क्या कर सकते हैं? इतना पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना। इतना पे आप मैसेज करके आप इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और ये समझिए एक प्रकार का क्या था? टेस्ट था, ठीक ना। ये क्या था? एक प्रकार का टेस्ट था जिसमें फुल मार्क्स जो था वो 21 था। यदि आप इसमें 15 नंबर लाए तो समझिए आपका पोजीशन ठीक है। चलिए हम लोग अभी और भी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। और भी हम लोग अभी क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये जो है कुछ मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ठीक ना। ये कुछ मोस्ट वीवीआई पॉइंट है और इसको आपको हर हाल में याद कर लेना है। ये आपके क्लास 9th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या है? बहुत ही ज्यादा वीवीआई रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक है वो क्या है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, यानी भारत में जो है यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई। तो कौन सा कंपनी कब आया उसी का यहाँ विवरण दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए पुर्तगाली का आगमन जो है, पुर्तगालियों का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1458 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। सॉरी 1498 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था, ठीक ना। कहाँ? सूरत में। डच का आगमन भारत में कब हुआ था? तो डच का आगमन भारत में जो है 1602 ईस्वी में हुआ था, है ना। डच का आगमन भारत में कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी लोग भारत कब आए थे? तो 1664 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी लोग भारत कब आए थे? 1664 ईस्वी में आए थे। डेनिश यूरोपीय कंपनी भारत में कब आए थे? तो डेनिश यूरोपीय कंपनी जो है भारत में 1616 ईस्वी में आया था। और स्वीडिश जो है भारत में कब आया था? तो स्वीडिश भारत में 1731 ईस्वी में आया था। यहाँ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।